हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संस्कार मैथ मैजिक। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में करेंगे। अगर आपको मैथ्स थोड़ा सा भी टफ लगता है तो इसको आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको बहुत अच्छा है। तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी अगर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिर्फ आंसर ही नहीं करेंगे बल्कि क्वेश्चन को भी समझेंगे, सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और कॉपी पेन लेकर बैठ के स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। क्या है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे कि क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है पॉइंट का -7 और 5 का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो क्या है, -7 जो दे रखा है वो होता है, सबसे पहला जो होता है वो वाई एक्स होता है और दूसरा होता है वाई होता है। ये तो अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, वाई से वाई एक्सिस से अपन को डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट को देखते हैं, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस निकालना है उसी के देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। अब इन्होंने पूछा क्या है कि पॉइंट कौन से दे रखे हैं, ये लिखते हैं अपन। वही पॉइंट अपने पास है -7 और -5 है। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है इसका -7। तो ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा, 7 यूनिट्स हो जाएंगे। ओके, क्योंकि क्या है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए अपन ने इसको क्या करा, एब्सोल्यूट वैल्यू में रखकर 7 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। अब जब भी वाई एक्सिस से देखा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है अपना, -7 का है। तो एक्स कोऑर्डिनेट -7 है तो 7 आ जाएगा। और इसमें क्या होता है कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, सिर्फ किसको देखते हैं अपन, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट को देखते हैं। इन्होंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो वाई एक्सिस से पूछा है तो एक्स एक्सिस को देखा जाता है। और एक्स एक्सिस का यहाँ पे क्या है, -7। और डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, अपन किस में करेंगे, नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव होगा, तो 7 यूनिट्स इसका आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। समझ सकते हैं कि डिस्टेंस होता हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना। -7 का डिस्टेंस क्या होगा, 7 यूनिट। यूनिट कुछ दे नहीं रखी है इसलिए अपन ने 7 यूनिट डिस्टेंस पूछा है तो यूनिट्स लिख दिया। अगर आपसे पूछा है कि कोई घर से आपको कोई शॉप जाना है और 5 किलोमीटर लेफ्ट में है, तो डिस्टेंस ये तो बोलोगे नहीं, -5 किलोमीटर। आप हमेशा क्या बोलते हो, 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है ये शॉप। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट -3 9 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे पूछा है कि जो मिरर इमेज है, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, -3 और 9 है मिरर इमेज अपने पास। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, वाई एक्सिस से दिखाना है अपन को मिरर इमेज। वाई एक्सिस में मिरर इमेज लगा दी यहाँ पे। और एक्स का साइन क्या होगा, बदलेगा या सेम रहेगा। अगर सपोज यहाँ पे -3 आता है अपना और ये 9 है, तो बच्चों वाई का साइन तो सेम ही रहेगा, बस -3 से अगर मेरे मिरर इमेज आ रहा है तो यहाँ से -3 और 9 अगर इधर देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 3 और 9 हो जाएगा, बस सिंपल। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं इस आंसर को, कि वाई एक्सिस में मिरर इमेज लेने पर एक्स का साइन क्या होता है, चेंज होगा और वाई सेम रहेगा। तो एक्स साइन तो हो जाएगा अपना चेंज एंड वाई का साइन होगा वो सेम, वाई साइन सेम, है ना। अब अपन इसको पॉइंट लिखेंगे क्योंकि -3 और 9 पूछा है, तो इसकी मिरर इमेज जब -3 और 9 है, मिरर इमेज पूछी है तो 3, 9। तो 3 पहला एक्स एक्सिस है देन वाई एक्सिस। ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह की बस इसमें यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, -3 9 को भी क्या करेंगे, -9 कर लेंगे, जबकि वाई एक्सिस पे पूछा है इन्होंने, वाई डैश पे नहीं पूछा, वाई पे पूछा है। तो यही करना, ध्यान से करना। फ्री है। अगर यहाँ तक जिसको भी समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो। और यहाँ तक अगर समझ रहे हो आप तो बहुत ही अच्छी बात है, और कमेंट करके बताते रहना कि वीडियो समझ में आया या नहीं आया। और अगर जो एंड तक देख रहे हैं तो वो जरूर टॉपर बनने वाले हैं। क्वेश्चन 3 है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डज ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में कौन से एक्सिस पे ये पॉइंट आएंगे, -4 और 2। आप लोगों के लिए कार्टेशियन प्लेन बनाया गया है जिसमें ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे प्लस और प्लस होता है, ये तो अब इससे पहले बताया था। ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट होता है जिसमें माइनस और प्लस होता है। एक्स एक्सिस क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ माइनस हो जाता है, और वाई एक्सिस है वो प्लस होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, वाई एक्सिस माइनस हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस और माइनस साइन आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस का साइन आता है। अब बस इसको सॉल्व करना है, -4 और 2 वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा,
अब आप ध्यान से देखो, -4 और 2, माइनस की वैल्यू किस में आ रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले माइनस, एक्स एक्सिस की वैल्यू माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ लिख लो ये क्या है अपना एक्स एक्सिस है, इसको लिखते हैं अपन -4 और 2 है, तो ये अपना हो गया x और ये हो गया y। तो अपना क्या हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे करके आपको कंप्लीट बताना है आंसर को कि कहाँ आ रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में। नाउ सेकंड पार्ट 3 कॉमा -2। अब 3 कॉमा -2 है, 3 क्या है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस जब 3 पे प्लस में इधर आ रहा है और y एक्सिस जैसे ही माइनस में आया तो वो क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये बनाने से इस कार्टेशियन प्लेन से आप इजीली समझ सकते हो कि कौन सा पॉइंट कहाँ आ रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, इसका है 4,0। अब 4,0 कहाँ पे आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो 4 तो सपोज यहाँ से है 1 0 है, यहाँ 0, यहाँ 1 2 3, नाउ 4। तो x एक्सिस पे ये y क्या है, इसका 0 है, तो अपन इसको क्या कहेंगे, x एक्सिस। तब जब जो भी चीज x एक्सिस पे है ये और y इसका 0 होता है तो उसको क्या कहेंगे हमेशा, x एक्सिस। हमेशा ऐसे ही बोलेंगे इसको, x एक्सिस। और y पे अगर इसी समय y पे 4 होता तो x एक्सिस पे क्या होता है, ये 0 होता, तो 0,4 तो होता वो y एक्सिस पे। अंडरस्टूड। लास्ट पार्ट है इसका -4, -5। अब देखो -4 माइनस वाले पार्ट कहाँ आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, दोनों माइनस है, ये x है और ये y है, दोनों माइनस है, तो ये लिख दो बस यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या कैसा लग रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए और अभी आए भी हैं किसी एग्जाम में, तो इसलिए आपको ये बताना बहुत जरूरी था, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 3,5 एंड -7,3। तो अब सबसे पहले देखना कि जो अपना x1 है, अपना फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो देखते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है इसका, मिड पॉइंट फॉर्मूला वो देखना ध्यान से। और ये क्वेश्चन में एग्जाम डायरेक्टली पूछा जाता है और बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक करेंगे क्योंकि उनको मिड पॉइंट फॉर्मूला में बस वैल्यूज लिखते समय जरूर मिस्टेक करेंगे, तो वो चीज का ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। x1 + x2, ठीक है, अपॉन में 2, ये ब्रैकेट में है, कॉमा y1 + y2 अपॉन में 2 है, ये पूरा ब्रैकेट है। अब देखो इसको सॉल्व करना है। x1 क्या होगा, यहाँ वैल्यूज लिख लो। x1 कितना है अपने पास, 3 है, और x2 क्या है, इस वाले पार्ट का x2 है -7 है। इससे क्या है, मिस्टेक नहीं होती आपकी, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए अपन सेफ रहते हैं। इससे वैल्यूज पहले लिख लो साइड में, और y2 है अपना 3 है। नाउ स्टार्ट करते हैं। अब है x1 कितना है बच्चों, 3 है, और ये है माइनस का 7/2, तो माइनस का 7 लिख लो, अपॉन में 2, कॉमा। अब y1 कितना है, y1 है अपने पास 5, 5 प्लस का 3, और ये है अपॉन में 2। इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो। 3 में से 7 में से 4 गए तो 3 गए तो बचे 4, लेकिन माइनस का 4/2, कॉमा 8/2, ये आ गया अपने पास। अब अपन ने इसको क्या करा, ये कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 4 टाइम्स गया 8, अपना आंसर क्या आएगा, -2,4। ये अपना आ गया मिड पॉइंट निकालने के लिए पूछा था इन्होंने फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इसका आंसर निकालेंगे, तो ये आ गया अपना आंसर मिड पॉइंट का। तो बस बिल्कुल सिंपल है, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट पूछा है। 3 जो फर्स्ट पार्ट है 3,5, इसको x1 मान लो, और इस वाले को सेकंड पार्ट में इसको x2, और ये y1 और y2, ये पहले नोट कर लेना है साइड में, और जिससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। जो भी यहाँ तक देख रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्टेंस, अपन को अभी तक अपन ने क्या करा था, मिड पॉइंट निकाला था, अब अपन को डिस्टेंस निकालना है। यहाँ अगर जिसने भी ये डिस्टेंस के फॉर्मूला ये सब है ना, उस वीडियो में बता रखा है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसने भी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज वहां जाकर के जरूर देखिएगा चैनल पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा डिस्टेंस क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3 -2 एंड -3 6। देखो बच्चों, सब इसका फॉर्मूला समझो,
डी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, आपको टफ लगेगा लेकिन बहुत सिंपल है, बस आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए और डायरेक्ट आंसर हो जाता है। x1 कितना है यहाँ पे वो लिख लो 3 है, x2 कितना है माइनस का 3 है, y1 कितना है माइनस का 2, नाउ y2 इज 6। लेट्स स्टार्ट, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखो रूट के अंदर अपन ने क्या लिखा, इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। रूट के अंदर x2 कितना है -3 लिखा, -3, और यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगाया, बाकी ये x1 है 3, इसका होल स्क्वायर, अब प्लस का साइन लगाया, y2 इज 6, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y2 6, माइनस माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि मिडिल में माइनस है। अब जो y1 है दैट इज माइनस का 2, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिखना है इसको। अब अपन इसको फिर से लिखते हैं वैल्यूज को। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, -3 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो -6 का माइनस माइनस प्लस हो जाता है 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब सबसे पहले इसको करो, ब्रैकेट में है 6, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ये हो गया -2 इंटू -2 करो तो ये हो जाएगा अपना। लिखते टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस तरह से लिखना है, -2 अपन ने ब्रैकेट में लिखा है बच्चों, तो इसको अपन क्या करो का इसका होल स्क्वायर है तो इस तरह से इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो अब -2 है, यहाँ पे भी माइनस है, साइन चेंज कर लो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, अब होल स्क्वायर हो गया। बस यहाँ मिस्टेक करते ही आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए इसको लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। तो -6 और -6 को करो, 6 इंटू 6 -6 मल्टीप्लाई में -6 36 आ जाएगा, लेकिन प्लस का 36 क्योंकि इवन नंबर माइनस है, तो 36 प्लस में 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 8 का होल स्क्वायर होता है 64, तो अब अपन इसमें लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 36 प्लस 64, ओके। अब ये क्या आता है 64 और इसको ऐड करो तो ये आ जाएगा अपना 4 6 और 4 10, 6 9 और 10, ये आ गया रूट में 100। अब अपन रूट में जो 100 है इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 10 इंटू 10 कर सकते हैं, तो एक ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो आंसर क्या आ गया अपना 10 आ गया। अब यूनिट कुछ भी नहीं दे रखी इसकी, तो हमेशा याद रखना इसमें यूनिट्स जरूर लिखना, 10 यूनिट्स ऐसे करके आप आंसर लिखोगे कंप्लीट, तभी ये करेक्ट माना जाएगा आंसर, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। डिस्टेंस का फॉर्मूला सही लिखा है तो आंसर बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं हो सकता, बिल्कुल करेक्ट आएगा, तो आई होप समझ में आ गया होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस हैं जो अपन ने अच्छे से कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो नेक्स्ट और उसमें करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा। और इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट मैथ्स क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, हंसते रहो, बाय बाय, कीप लर्निंग कीप शाइनिंग।